ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 27 अगस्त 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने आज सुनाया कि जब हम भक्ति मार्ग में थे तो हमको जब ध्यान में या योग में बिठाया जाता था तो यही बताया गया कि आंखें बंद करके बैठो। ध्यान की मुद्रा आंखें बंद करके कराई जाती थी और हम सबको वही प्रैक्टिस थी, आंखें बंद करके भगवान को याद करना है। जब भी भगवान की पूजा में बैठते तो आंखें बंद करके बैठते। ध्यान लगाना है तो आंखें बंद करनी है। आरती कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, कोई भी भगवान की स्तुति करते समय आंखें बंद करके बैठते थे। लेकिन यहाँ बाबा ने हमको बताया, बच्चे आंखें बंद करके बैठने से कोई हम योग नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हम बच्चों को वही आदत बनी हुई है। तो अभी भी बच्चे जब योग में बैठते हैं तो आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा आंखें बंद करना, आंखें बंद करके कोई बाबा को याद नहीं किया जा रहा है, कोई हमारा कनेक्शन बाबा से नहीं जुड़ रहा है, या बिल्कुल ऐसे स्थिर होके बैठ गए जिसको कहते हैं जड़वत अवस्था। ये योग नहीं है, ये वो योग नहीं है जिससे पाप कटे। इसको नींद भी कह सकते हैं, शून्य अवस्था भी कह सकते हैं, लेकिन इसको योग नहीं कहेंगे। इसको निर्संकल्प स्थिति भी कह सकते हैं। कोई संकल्प नहीं, बिल्कुल शून्य जैसे हो गए। शून्य में तो कोई एहसास ही नहीं होता है, लेकिन योग में तो हमको एहसास होता है। योग में तो हमको बाबा से शक्तियां मिलती हैं, बाबा से हमको एनर्जी मिलती है, बाबा से हमको सकाश मिलती है। तो वो जो पावर हम बाबा से लेते हैं वो योग में लेते हैं। और तब जब हम जागृत अवस्था में बैठते हैं और अपने मन और बुद्धि को बाबा में लगाते हैं। तो आज बाबा ने इसी बात को स्पष्ट किया। अभी सुनते हैं बाबा के महावाक्य। बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, चैतन्य अवस्था में रहकर बाप को याद करना है। जड़वत अवस्था में नहीं, चैतन्य अवस्था में। शून्य अवस्था में चले जाना या नींद करना ये कोई योग नहीं है। इसको हठ योग तो कह सकते हैं, इसको राजयोग नहीं कह सकते। इससे कोई आत्मा के पाप नहीं कटेंगे। प्रश्न है, तुम्हें आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? जब यहाँ बाबा के हम बनते हैं, इसी सूर्य विश्वविद्यालय से जुड़ते हैं, यहाँ पर जब योग की प्रक्रिया सिखाई जाती है तो यही बात बताई जाती है कि आंखें खोल कर बैठना है। यहाँ आंखें बंद करके बैठने की मना की जाती है। क्यों मना की जाती है? क्योंकि यहाँ हम कमाई कर रहे हैं, और जब कमाई करते हैं तो कमाई में आंखें बंद नहीं की जाती। और आंखें बंद करके अगर हम बैठ गए तो माया आ जाएगी नींद के रूप में, तो वो हमको कमाई करने नहीं देगी। बाबा ने इसमें उदाहरण दिया दुकान वालों का। जैसे दुकानदार जब बैठता है दुकान पे तो आंखें बंद करके थोड़ी बैठता है, कमाई करने के लिए बैठा है। तो हम भी जब योग में बैठते हैं तो कमाई करने के लिए बैठते हैं। तो कमाई करने में आंखें बंद नहीं की जाती। उत्तर है, तुम अगर आंखें बंद करके बैठेंगे तो दुकान का सारा सामान ही चोर चोरी करके ले जाएंगे। माया चोर बुद्धि में कुछ भी धारणा होने नहीं देगी। बहुत बड़ी चोर है माया, वो हमको कोई भी खजाना भरने नहीं देगी अंदर। आंखें बंद करके योग में बैठेंगे तो नींद आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आंखें खोल कर बैठना है। कामकाज करते भी बाप से बुद्धि को याद करो। इसमें हठ योग की कोई बात नहीं है कि हम योग में हैं तो हम कोई काम नहीं करेंगे। हम काम कर रहे हैं तो योग कैसे लगाएं? इसको तो कर्म योग कहा जाता है, सहज योग कहा जाता है। यहाँ हठ की कोई बात नहीं है। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं बच्चों को, ये भी बच्चा है जिसके तन में आए हैं बाबा ब्रह्मा, उसका वो भी बच्चा है। देहधारी सब बच्चे, जिनकी भी देह है, सब परमात्मा के बच्चे। तो रूहानी बाप आत्माओं को कहते हैं आत्मा ही मुख्य है। ये तो अच्छी रीति समझो। जब सामने यहाँ बैठते हो तो ऐसे नहीं शरीर से न्यारा होके गुम हो जाओ।
जब बाबा के सामने हम ज्ञान मुरली सुनने बैठे हैं, तब शरीर से न्यारा होके गुम हो गए, तो फिर जो बाबा सुना रहा है वो कैसे सुनेंगे? यहाँ गुम नहीं होना, शरीर से न्यारा गुम हो जाना, ये कोई याद की यात्रा नहीं है। याद की यात्रा, योग राजयोग तो जागृत अवस्था का नाम है, सुन्न अवस्था का नाम नहीं है। यहाँ तो सुजाग होकर बैठना है, चलते फिरते उठते बैठते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। ऐसे नहीं बाबा कहते हैं यहाँ बैठे हो तो बेहोश हो जाओ, ये तो बाबा ने नहीं कहा है। ऐसे बहुत बैठे बैठे गुम हो जाते हैं। तुम्हें तो सुजाग होकर बैठना है और फिर पवित्र भी बनना है। पवित्रता बिगर धारणा नहीं होगी, किसी का कल्याण नहीं कर सकेंगे, किसको कह नहीं सकेंगे। खुद में पवित्रता नहीं है तो फिर हम दूसरों को भी कह नहीं सकेंगे। खुद पवित्र रहते नहीं और दूसरों को कहें, वो तो पंडित हो गया ना। मियाँ मिट्ठू भी नहीं बनना है, वो फिर दिल अंदर खाता रहेगा कि अंदर को अपने में धारणा नहीं है, दूसरों को बता रहे हैं, तो फिर दिल खाएगा अंदर। ऐसे मत समझो हम तो शून्य में चले जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं। ये कोई याद की अवस्था नहीं है। इसमें चेतन अवस्था में रहकर बाप को याद करना है। नींद करना कोई याद करना नहीं है। हम नींद कर रहे हैं, सो गए या बैठे बैठे आंखें बंद हो गई और पता ही नहीं हम कहाँ हैं, सुन हो गए, ये कोई याद है, इसको याद नहीं कहेंगे। बच्चों को कई पॉइंट समझाई जाती है, भिन्न भिन्न तरीके से बाबा समझाते हैं। शास्त्रों में दिखाया गया है, सातवीं भूमिका में चले जाते हैं, उनको दुनिया का पता ही नहीं पड़ता। तुमको तो दुनिया का पता है। वो ऐसे सुन हो जाते हैं, उनको ये नहीं पता कि तुमको कोई काट रहा है। ऐसे दिखाते हैं ना, हमारे भक्ति में ऋषियों का बताते हैं, उनको पता ही नहीं चला चूहे ने काट लिया कि बिच्छू ने काट लिया। ये अवस्था कोई योग की अवस्था थोड़ी है, तो जड़ अवस्था है। जड़ मूर्ति को पता नहीं चलता है। तो हम तो यहाँ आत्मा चेतन बैठी हैं, तो ऐसे थोड़ी बैठना है। योग तो जागृत अवस्था का नाम है, चेतन अवस्था का नाम है। तो बाबा कहते ऐसे नहीं, तुमको तो दुनिया का पता है, ये छीछी दुनिया है। बाप को कोई जानता ही नहीं। अगर बाप को जानते तो सृष्टि चक्र को भी जान जाएं। बाप बताते हैं ये चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य पुनर्जन्म कैसे लेते हैं। सतयुग में भल आयु तो बड़ी होती है तो भी बदसूरत नहीं होंगे। यहाँ उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तो जो रौनक होती है चेहरे की वो धीरे धीरे डल होने लगती है। लेकिन सतयुग के अंदर आयु यहाँ से कई गुना ज्यादा है, लेकिन वो बदसूरत नहीं होंगे। बाकी सन्यासियों का तो हठ योग है, आंखें बंद करना, गुफाओं में बैठे बैठे बदसूरत बन जाना, इतने बाल बढ़ गए, झुर्रियां पड़ गई, मिट्टी जम गई। ये कोई योग की अवस्था नहीं है। तुमको तो बाबा कहते बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते सुजाग रहना, घर भी संभालो, परिवार भी संभालो और बाप को याद भी करो। हमारी तो वो स्थिति बाबा बना रहा है, सुजाग रहना है। सुन चले जाना ये कोई अवस्था नहीं है। धंधा आदि भी करना है, ग्रस्त व्यवहार भी संभालना है, शून्य में नहीं जाना है। काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। जरूर काम करेंगे, आंखें खोलकर करेंगे या बंद करके करेंगे। काम जब हम करते हैं तो आंखें खोलकर करते हैं ना, बंद करके थोड़ी करते हैं। और बाबा को हमें आंखें खोलकर भी याद करना होता है। कर्मयोगी हैं हम, आंखें खोल के भी काम काज करते भी याद कर सकते हैं। तो इसलिए आंखें खोलकर करना है। धंधा आदि सब कुछ करते रहो, बुद्धि योग बाप के साथ। इसमें गफलत नहीं करनी है। दुकान पर बैठे आंखें बंद हो जाएंगी तो कोई सामान ही ले जाएगा। दुकान पर बैठे हैं और आंखें बंद करके आप बैठे हैं, किसी ने देख लिया, ये तो घंटों घंटों आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, ले जाएगा कोई भी सामान उठाकर और पता भी नहीं चलेगा आपको कौन सामान ले गया। ये कोई अवस्था नहीं है।
हम देह से न्यारे हो जाते हैं। ये सब हठ योगियों की बातें हैं कि हम तो इतने देह से न्यारे हो गए, हमें पता ही नहीं चला। राजयोगी की तो चेतना और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एकाग्रता बढ़ जाती है। कोई आया तुरंत उसको पता चलेगा, ये थोड़ी कि पता ही नहीं चला, कोई घर से सामान ही उठा के ले गया। रिद्धि सिद्धि वाले भी होते हैं, वो भी करते हैं ऐसे। बाप तो अच्छी रीति बैठ हम बच्चों को समझाते हैं, एक एक बात बाबा समझाते हैं। इसमें आंखें बंद नहीं करनी है। मित्र संबंधियों को जो बैठकर याद करते हो, अब वो सब भूल जाओ। एक बाप को याद करना है, सिवाय याद की यात्रा के पाप कट नहीं सकेंगे। भोग ले जाते हैं, गुम हो जाते हैं सूक्ष्म वतन में। जब बृहस्पति में भोग लगता है तो उसमें भी ऐसे ही दिखाते ना कि बस पता ही नहीं, यहाँ का कुछ पता ही नहीं चला, सूक्ष्म वतन चले गए। इसमें क्या होता है, जितना समय वहां है विकर्म विनाश तो नहीं हो सकते, क्योंकि उतना समय कोई बाबा से मन बुद्धि तो नहीं लग रही है। वो केवल एक सीन देख रहे हैं, हम ध्यान में हैं, हम एक उसका आनंद ले रहे हैं। लेकिन आत्मा का कनेक्शन शिव बाबा से तो नहीं जुड़ रहा बिना शरीर के, क्योंकि वहां तो शरीर का भान रहता है। साक्षात्कार में तो देख रहे हैं, शरीरधारी कोई देख रहे हैं, तो उतना समय विकर्म विनाश नहीं हो सकते। शिव बाबा को तो याद नहीं कर सकते, ना बाबा की वाणी सुन सकेंगे, तो घाटा पड़ गया ना। कई बच्चों को ये रहता है ना, हमें साक्षात्कार हो, हम भी ध्यान में जाएं। ये बाबा ने उनका उत्तर दिया है, परंतु ये भी ड्रामा में नूंद है, इसलिए जाते हैं। फिर आकर मुरली सुनते हैं, इसलिए बाबा कहते जाओ फौरन आओ, बैठो नहीं। अगर जाना भी है, भोग लेके जाते हैं बाबा को स्वीकार कराने, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को भी स्वीकार कराना होता है, बाबा सूक्ष्म वतन में है, तो शिव बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा को स्वीकार कराते, तो बाबा कहते जाओ तुरंत ही आ जाओ, वहां बैठो नहीं। खेल पाल करना बाबा ने बंद कर दिया। शुरू में बाबा बहुत साक्षात्कार कराता था, कितना कितना समय, कोई कोई तो एक दो दो दिन भी रहते थे ध्यान में, लेकिन अब बाबा ने बंद करा दिया। क्यों? क्योंकि ये भी तो घूमना फिरना ही हुआ ना, इसमें कमाई नहीं है। भक्ति मार्ग में रुलना पिटना बहुत होता है, क्योंकि अंधियारा मार्ग है ना। मीरा ध्यान में वैकुंठ में चली जाती थी, वो योग व पढ़ाई थोड़ी थी, बहुत जाती थी वो ध्यान में, तो उसको कोई योग या पढ़ाई तो नहीं कहेंगे। क्या उसने सदगति को पाया, स्वर्ग जाने लायक बनी, जन्म जन्मांतर के पाप कटे? बिल्कुल नहीं, ये कोई भी प्राप्ति उसको नहीं हुई। जन्म जन्मांतर के पाप तो बाप की याद से ही कटते हैं, बाकी साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं होता। ये तो सिर्फ भक्ति है, न याद है न ज्ञान है। भक्ति मार्ग में ये सिखाने वाला कोई होता ही नहीं, तो सदगति को भी नहीं पाते हैं। बल कितना भी साक्षात्कार हो, शुरू में तो बच्चियां आप ही चली जाती थी, मम्मा बाबा थोड़ी जाते थे। कितने देखो हमारी दादियां जाती थी, कितनी दादियां, संदेशी दादी, हमारी गुलजार दादी, कितनी दादियां जाती थी। तो बाबा कहते तो मम्मा बाबा थोड़ी जाते थे। ये तो शुरू में बाबा को सिर्फ स्थापना और विनाश का साक्षात्कार हुआ, बाबा बाद में साक्षात्कार में नहीं जाते थे, न मम्मा जाती थी। ये शुरू में शिव बाबा को उसको अपना रथ बनाना था, इसलिए शुरू में साक्षात्कार बाबा को हुए, लेकिन बाबा बाद में कोई ध्यान में नहीं जाते थे। बाकी और तो हमारी दादियां जाती थी। पीछे तो कुछ नहीं हुआ बाबा को, हम किसको भी भेजते नहीं है। कोई कहते ना बाबा भेजता है, बाबा कहते नहीं, हम किसी को नहीं भेजते। हाँ, बिठाकर कह देते हैं बाबा इनकी रस्सी खींच लो, बस, वो तो एक अर्जी हो गई ना। बाकी कोई भेज रहे हैं ऐसा नहीं, वो भी ड्रामा में होगा तो रस्सी खींचेंगे, नहीं तो नहीं खींचेंगे। साक्षात्कार तो ढेर होते हैं, जैसे शुरू में बहुत साक्षात्कार हुए थे, पिछाड़ी में भी बहुत साक्षात्कार होंगे। मिरवा मौत मल्लू का शिकार, दुनिया में हाहाकार मच रहा होगा, और बाबा के बच्चे जो साक्षात्कार कर रहे होंगे वो साक्षात्कार की मस्ती में होंगे, उनको स्वर्ग के साक्षात्कार हो रहे होंगे, अपने पद के साक्षात्कार हो रहे होंगे, और दुनिया के अंदर हाहाकार मच रहा होगा। कितने ढेर मनुष्य हैं, सब शरीर छोड़ देंगे,
शरीर सहित कोई सतयुग में व शांति धाम में नहीं जा सकते। शरीर तो यहाँ ही छोड़ने पड़ेंगे। कितने ढेर मनुष्य हैं, सब विनाश को प्राप्त होंगे। बाकी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है ब्रह्मा के द्वारा। तुम बच्चियां गांव-गांव में जाकर कितनी सर्विस करती हो। यही कहती हो कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सन्यासी तो राजयोग सिखलाना जानते ही नहीं है। क्यों नहीं जानते? क्योंकि उनको खुद नहीं पता राजयोग क्या है, तो वो नहीं जानते। बाप बिगर राजयोग कौन सिखाए? बाप ही सिखा सकते हैं। तुम बच्चों को बाप अभी राजयोग सिखा रहे हैं, फिर राजाई मिल जाती है, तुम अपार सुखों में रहते हो। वहां तो फिर याद करने की दरकार ही नहीं, रिंचक भी दुख नहीं होता। तो भगवान को वहां कोई याद नहीं करते, वहां सब सुखी सुख में है और रिंचक भी दुख नहीं। आयु भी बढ़ी और काया भी निरोगी मिलेगी। यहां तो कितने दुख हैं। ऐसे तो नहीं कि बाप ने दुख के लिए खेल रचा है। ये तो खेल ही सुख और दुख, हार और जीत का अनादि अविनाशी है। ऐसे नहीं है कि भगवान ने खुद दुख के लिए खेल रचा, नहीं, खेल में दोनों पार्ट का नूंद है। इन सब बातों को सन्यासी नहीं जानते तो समझा कैसे सकते हैं? वो तो भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि पढ़ने वाले हैं। तुमको कहा जाता है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। वो सन्यासी फिर आत्मा समझ ब्रह्म को याद करते हैं, ब्रह्म को परमात्मा समझते हैं, ब्रह्म ज्ञानी है। वास्तव में ब्रह्म तो रहने का स्थान है जहां तुम आत्माएं रहती हो। वो फिर कह देते हम उसमें लीन होंगे। उनका ज्ञान ही सारा उल्टा है। पहली बात तो ब्रह्म परमात्मा नहीं है, ब्रह्म तो एक रहने का स्थान है, वो ब्रह्म को परमात्मा समझते हैं और फिर कह देते हैं हम ब्रह्म में लीन होंगे। सारा ही उल्टा ज्ञान है। यहाँ तो बेहद का बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, खुद भगवान स्वयं परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। वो कहते हैं भगवान 40,000 वर्ष बाद आएगा। इसको कहते हैं अज्ञान अंधियारा। बाप कहते हैं नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने वाला तो मैं हूं। मैं स्थापना कर रहा हूं और विनाश भी सामने खड़ा है। अब जल्दी करो, टाइम नहीं अब ज्यादा, जल्दी करो। पावन बनो, तभी पावन दुनिया में जा सकते हैं। ये तो पुरानी दुनिया, तमो प्रधान दुनिया है। लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़ी है यहाँ। इनका राज्य तो नई दुनिया में था, अब नहीं है। पुरानी दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं हो सकता, देवता तो यहाँ आ नहीं सकते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य तो नई दुनिया में था। ये पुनर्जन्म लेते आए हैं। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। कृष्ण को दिखाया है, अर्जुन के घोड़े गाड़ी में बैठा है, 5 घोड़ों का रथ, अर्जुन का रथ। ऐसे नहीं अर्जुन के अंदर कृष्ण बैठा है, ऐसा नहीं कहते। वो घोड़े गाड़ी का रथ अलग दिखाते हैं और अर्जुन उसमें बैठा है, उसके रथ को कृष्ण चला रहे हैं। ये नहीं कि अर्जुन के अंदर बैठा है कृष्ण। कृष्ण तो देहधारी था ना कोई लड़ाई आदि की ऐसी बात है और ना कोई ऐसे घोड़े गाड़ी का रथ लेने की बात है। उन्होंने तो पांडवों और कौरवों का लश्कर दिखाया है अलग अलग। ये कौरवों का लश्कर है, ये पांडवों का लश्कर है, अलग अलग लश्कर दिखाया। यहाँ वो बात नहीं है। ये भक्ति मार्ग के अथाह शास्त्र हैं। सतयुग में ये सब कुछ नहीं होता। वहां तो ज्ञान की प्रारब्ध चलती है राजधानी। पहले से ही कमाई की हुई है, पढ़ाई पढ़ी हुई है, पुरुषार्थ किया हुआ है, मेहनत की हुई है बनने से पहले। फिर अगले जन्म में जाकर के उसका फल पाते हैं राजाई के रूप में। वहां सुख ही सुख है। बाप नई दुनिया की स्थापना करते हैं तो जरूर नई दुनिया में सुख होगा। भगवान स्थापन कर रहे हैं तो उस दुनिया में तो सुख ही सुख होगा, क्योंकि भगवान तो सुख दाता है, दुख हरने वाला है। बाप कभी पुराना मकान बनाते हैं क्या? उदाहरण दिया बाबा ने, कोई पिता मकान बनाएगा तो पुराना बनाएगा नहीं,
नया बनाता है। तो बाप ने नया मकान बनाया है। उस दुनिया को सतो प्रधान दुनिया कहा जाता है। जो नई थी ये दुनिया, उसको सतो प्रधान दुनिया कहते हैं। अभी तो सब तमो प्रधान अपवित्र है, पराये रावण के राज्य में बैठे हैं, अपने राज्य में नहीं है। इस समय सब पराये राज्य में बैठे हैं। राम तो कहा जाता है शिव बाबा को, वो राम समझ लेते हैं त्रेता वाले राम को, लेकिन जो राम स्वर्ग स्थापन करता है, सुख देता है, वो शिव बाबा है। राम राम कहकर राम नाम का दान देते हैं। अब कहाँ राम और कहाँ शिव बाबा, दोनों में तो बहुत अंतर है। अब शिव बाबा तुम बच्चों को कहते हैं, बच्चे माम एकम याद करो, जहां से आए हो वहां ही फिर जाना है। जब तक बाप को याद कर पवित्र नहीं बनेंगे तो वापस भी जा नहीं सकेंगे। तो इसलिए बाप को याद करना है, आत्मा समझकर अपने पिता परमात्मा को याद करना, तभी जो ऊपर जो पापों का बोझा वो उतरेगा, आत्मा पवित्र बनेगी और तब घर जा सकेगी। तुम्हारे में कोई विरले ही हैं जो अच्छी रीति बाप को याद करते। मुख से तो कहने की बात ही नहीं है, याद वाली बात तो सारी गुप्त है, कौन कितना कर रहा है उसको पता है। भक्ति मार्ग में राम राम मुख से कहते हैं, यहाँ तो कोई मुख से जाप नहीं करना है। कोई नहीं कहेंगे तो समझेंगे ये नास्तिक है। कोई मुख से राम राम शब्द नहीं बोलता तो समझ जाते तो नास्तिक व्यक्ति है। कितना आवाज करके गाते हैं, जितना बड़ा झाड़ होता है उतना भक्ति की सामग्री भी बढ़ती जाती है। वैरायटी वैरायटी, कितने लोग हैं, सबकी अलग 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 अलग, कितनी मूर्तियां, कितने मंदिर, कितने शास्त्र बनाए, बहुत विस्तार है। बीज कितना छोटा होता है। तुमको तो कोई चीज नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। मुख से कहना भी नहीं है। लौकिक बाप को भी बच्चे बुद्धि से याद करते हैं। बाबा बाबा बैठ कर कहते थोड़ी हैं, ये थोड़ी बार बार कहते रहेंगे बाबा बाबा बाबा, ऐसे थोड़ी कहते, याद करते हैं मन से। तुम भी अभी जानते हो आत्माओं का बाप कौन है। आत्माएं तो सब भाई भाई हैं, आत्मा को और कोई नाम नहीं है। आत्मा का नाम तो आत्मा ही है, बाकी शरीर का नाम बदलता है। आत्मा तो आत्मा ही है, वो परम आत्मा और हम आत्मा, उनका नाम सदा शिव है। उनको अपना शरीर नहीं है। बाबा कहते मुझे भी अगर शरीर होता तो पुनर्जन्म में आना पड़ता। बाबा को भी अगर अपना शरीर होता तो पुनर्जन्म में आना पड़ता। फिर तुमको सदगति कौन देता, कोई तो चाहिए ना। इसलिए बाबा कहते मुझे अपना शरीर नहीं है, मुझे जब जरूरत होती है तब मैं दूसरे तन का आधार लेता हूँ। भक्ति मार्ग में मुझे याद करते हैं, अनेक चित्र हैं। अभी तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हो। जन्म तो नरक में लिया है, मरेंगे स्वर्ग के लिए। यहाँ मरेंगे, जन्म नरक में लिया है, लेकिन नरक में नहीं मरेंगे हम मरेंगे संगम पर। इसलिए कहते जो नरक में मरता है नरक में आता, स्वर्ग में मरते हैं स्वर्ग में आएगा। हम नरक में जन्म लिया है लेकिन हम मरेंगे नरक में नहीं, क्योंकि हम तो संगम पर आ गए। अब पुरुषार्थ करते हैं स्वर्ग के लिए, और स्वर्ग के लायक बन जाएंगे तब शरीर छोड़ेंगे स्वर्ग में जाने के लिए। तो हम मरेंगे स्वर्ग के लिए। तुम यहाँ आए ही हो स्वर्ग में जाने के लिए। जैसे कोई ब्रिज आदि बनाते हैं तो पहले फाउंडेशन सेरेमनी कर लेते हैं, फिर ब्रिज बनती जाती है। स्वर्ग की स्थापना का उद्घाटन फाउंडेशन सेरेमनी बाप ने कर दी। फाउंडेशन तो लगा दी है ना, अब ब्रिज बन रहा है। और ब्रिज कंप्लीट होते होते बनाने वाले तो लास्ट में पहुंच ही जाएंगे ना। जो ब्रिज बना रहे हैं औरों के लिए, तो जो बनाने की शुरुआत कर रहे हैं, आगे आगे बना रहे हैं, तो बनाते बनाते तो लास्ट में वहां पहुंच जाएंगे। और फिर कितने उनके पीछे आने वाले हैं, वो सब उसमें वहां पहुंचेंगे। जो स्वर्ग के राही हैं, जो परम धाम के राही हैं, वो तो शिव बाबा के पीछे पीछे जाएंगे। शिव बाबा तो उद्घाटन करके फिर हम बच्चों को लगा देता है ब्रिज बनाने पे। शिव बाबा ओपनिंग करता है, फाउंडेशन सेरेमनी करता है, और फिर ब्रिज हम बच्चों से बनवाता है। बाबा हमें बताता जाता है और हम बनाते जाते हैं।
अब तैयारी होती जा रही है। मकान बनने में टाइम लगता है क्या? आजकल तो कोई टाइम नहीं लगता, इतने सारे साधन गवर्नमेंट के पास होते हैं, 1 मास में मकान खड़ा कर देते हैं। तो बाबा ने कहा मकान बनने में टाइम लगता है क्या? गवर्नमेंट करने पर आए तो 1 मास में खड़ा कर सकती है, इतनी मशीनें हैं आजकल। विलायत में तो मकान तैयार मिलते हैं, स्वर्ग में तो बहुत विशाल बुद्धि होते हैं, सतो प्रधान बुद्धि तो और रिफाइन रीति से और जल्दी रीति से काम करेंगे। स्वर्ग में तो सबकी बुद्धि कितनी श्रेष्ठ होती है, सतो प्रधान। साइंस की बुद्धि तिखी होती जाती है, झट बनाते जाते हैं, मकानों में जड़त भी लगती जाएगी। स्वर्ग में जब हमारे बनेंगे ना मकान, जड़त के बनेंगे। आजकल इमिटेशन देखो कितना जल्दी बनाते हैं, फिर तो वो तो फिर रियल से भी जास्ती चमकता है। आर्टिफिशियल जो होता है ना वो रियल से भी ज्यादा चमकता है, और आजकल की मशीनरी से झट बना लेते हैं। वहां मकान बनने में देरी नहीं लगती, सफाई आदि होने में टाइम लगता है। ऐसे नहीं सोने की द्वारका समुद्र में है और निकल के आ जाएगी। वो तो बाबा कहते, अब बाबा कहते बच्चे खाओ पियो भल, सिर्फ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, और कोई उपाय नहीं है। जन्म जन्मांतर ये गंगा स्नान आदि करते आए हो, परंतु कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति को पा नहीं सकता। यहाँ तो बाप पावन बनने की युक्ति बताते हैं, खाली गंगा स्नान करने से कैसे मुक्ति मिलेगी। यहाँ तो बाबा युक्ति बता रहे हैं पावन बनने की। बाबा कहते मैं ही पतित पावन हूँ, तुमने बुलाया भी है, हे पतित पावन बाबा आओ, आकर के हमको पावन बनाओ। कितना पुकारा है भक्ति में। ड्रामा पूरा हुआ तो फिर सब एक्टर स्टेज पर होने चाहिए, क्रिएटर भी होना चाहिए, तो क्रिएटर भी खुद आता है, सब खड़े हो जाते हैं। ये भी ऐसे है, दुनिया वाले जो ड्रामा होते हैं ना उसमें ये होता है ना लास्ट में सब आ जाते हैं, तो इस नाटक में भी ऐसे होगा। ये लास्ट चल रहा है, अब क्रिएटर डायरेक्टर भी आया हुआ है, शिव बाबा स्वयं आए हुए हैं। सभी आत्माएं आ जाएंगी, फिर वापस जाना होगा। अभी तुम तैयार नहीं हुए हो, कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है तो विनाश कैसे होगा। बाप आते ही हैं तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाने, वहां काल होता ही नहीं, तुम काल पर जीत पाते हो। कौन जीत पहनाते हैं काल पर? कौन जीत पहनाता है काल पर? तो जो कालों का काल है वही जीत पहना सकता है। महाकाल वो तो शिव बाबा है, कालों का काल महाकाल। कितनों को साथ ले जाते हैं, सबको ले जाएंगे। तुम खुशी से जाते हो, वो लोग दुखी होकर के जाते हैं। हम तैयारी कर चुके तो हम खुशी से जाते हैं, जिनकी तैयारी नहीं होते हैं वो दुखी से जाते हैं। अब बाप आए हैं सबका सुख दुख दूर करने, इसलिए उनकी महिमा गाते हैं। गॉड फादर लिबरेट करो दुखों से, शांति धाम सुख धाम में ले चलो। परंतु ये तो मनुष्यों को पता ही नहीं कि अभी बाप स्वर्ग की रचना कर रहे हैं। वो तो बुला रहे हैं कि हमारे दुखों से हमें छुड़ाओ, उन्हें ये नहीं पता कि वो आ गया है और स्वयं स्वर्ग की रचना कर रहे हैं। तुम स्वर्ग में जाएंगे, वहां झाड़ बहुत छोटा होगा, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाता जाएगा। और सभी धर्म इस समय है, वो एक धर्म ही नहीं है। जब भगवान आता है, जो एक धर्म गायब हो गया उसी को वापस लाते हैं, और जो हैं उनको अपने साथ ले जाते हैं। नाम रूप राजाई आदि सब बदल जाती है। पहले डबल ताज फिर सिंगल ताज वाले होते हैं। सोमनाथ का मंदिर बनाया, कितना धन था। जिस राजा ने वो बनाया होगा उसके पास कितना धन होगा, उसने मंदिर में इतना लगाया। सबसे बड़ा मंदिर एक है जिसको लूट कर ले गए, कई बार लूटा उसको। अब बाप कहते बच्चे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, कदम कदम पर बाप को याद करते रहो तो पदम इकट्ठे होंगे।
इतनी कमाई बाप को याद करने से होती है और किसी से नहीं होती कमाई इतनी। फिर ऐसे बाप को याद करना तुम भूल तो क्यों भूल जाते हो? इतनी कमाई करा रहे पद्मों की, ऐसे बाप को याद करना क्यों भूल जाते हो? जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छे अच्छे बच्चे चलते चलते गिर पड़ते हैं, काला मुंह किया तो की कमाई चट हो जाती है। जबरदस्त लॉटरी कमाते हैं, कितनी बड़ी लॉटरी बाबा दे रहा है, स्वर्ग की बादशाही, 21 जन्मों का सुख, और गिर गए तो कितनी बड़ी लॉटरी गंवा दी। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि का योग एक बाप के साथ रखना है। घर परिवार भी संभालना है, लेकिन अपनी बुद्धि का योग एक बाप के साथ रखना है। गफलत नहीं करनी है। पवित्रता की धारणा से अपना और सर्व का कल्याण करना है। दूसरा पॉइंट है, याद की यात्रा और पढ़ाई में ही कमाई है। ध्यान दीदार तो घूमना है, उसमें कोई कमाई नहीं होती। हम जो बाबा को याद करते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें कमाई है। बाकी ध्यान में जाना, साक्षात्कार करना, उसमें कोई कमाई नहीं है, वो तो घूमना है। इसलिए उससे कोई फायदा नहीं है। जितना हो सके सुजाग होकर बाप को याद कर अपने विकर्म विनाश करने हैं। जागृत होकर के बाबा को याद करें, जिससे हमारे पाप कटेंगे। आज का वरदान, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भव। योग का अर्थ है श्रेष्ठ स्मृति में रहना। मैं श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ बाप की संतान हूँ। जब ऐसी स्मृति रहती है तो स्थिति श्रेष्ठ हो जाती है। श्रेष्ठ स्थिति से श्रेष्ठ वायुमंडल स्वतः बनता है, जो अनेक आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जहाँ भी आप आत्माएं योग में रहकर कर्म करती हो, वहाँ का वातावरण, वायुमंडल औरों को भी सहयोग देता है। जो श्रेष्ठ आत्माओं के योग के जो प्रकंपन होते हैं, जो वाइब्रेशन बनता है, वो और आत्माओं को भी सहयोग देता है। ऐसे सहयोगी आत्माएं बाप को और विश्व को प्रिय हो जाती हैं। दुनिया भी उनको बहुत पसंद करती है, बाबा भी उनको बहुत पसंद करता है। बाबा को ऐसे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। तो श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति बनाएं और वातावरण को श्रेष्ठ बनाएं, तो सबका सहयोग हम कर सकते हैं, सब आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। आज का स्लोगन, अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा। अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा। ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।